जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि अनु शब्द जो दिया है, अनु शब्द यह किसने दिया? तो अनु शब्द जो है डेमोक्रिटस ने दिया। डेमोक्रिटस ने अनु शब्द दिया। उसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है अस्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। हाफ mv² गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा mgh स्थितिज ऊर्जा होता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग। तो वेग जो है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं। किसी वस्तु की गति, कोई भी वस्तु है, इसकी गति को अगर दुगुना कर देंगे, गति को क्या करते हैं? दुगुना होती है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। यानी किसी वस्तु की गति को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना। एल्काइन का सूत्र CnH2n+2। CnH2n+2 एल्काइन का सूत्र होता है। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। परमाणु संख्या 56 है, तो इसका मतलब वह तत्व S ब्लॉक से होगा। तो 56 है तो कौन सा ब्लॉक? S ब्लॉक। यदि परमाणु संख्या अगर 57 हो तो यह जो 57 यानी कि D ब्लॉक से होगा। धातुओं की प्रकृति जो होती है धनात्मक होती है। विद्युत का जो है धनात्मक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता होती है इसमें। जबकि अधातु की प्रकृति ऋणात्मक होती है और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसमें क्षमता होती है। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। बल जो है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि फोर्स F बराबर ma, m मास और a जो है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो गया। संवेग जो है संवेग द्रव्यमान गुना वेग। संवेग जो सूत्र होता है, संवेग एक सदिश राशि है, इसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें आवर्त की संख्या कुल 7 होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, समूह की संख्या 18 और हेनरी मोजले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी यह मोजले के सिद्धांत पर आधारित है। इथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH जो है इथेनॉल का सूत्र होता है। परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या, इसको मापा जाता है नैनोमीटर से। परमाणु की त्रिज्या को किससे नापते हैं? तो नैनोमीटर से। और इसका त्रिज्या का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है जो है परमाणु की त्रिज्या। जबकि नाभिक का आकार 10⁻⁻15, ये नाभिक का हो जाएगा। तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। एक्टिनियम जो है एक्टिनियम, इसकी परमाणु 89 होता है। कितना? 89। तारा जो टिमटिमाता है यह अपवर्तन के कारण, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाता है। जबकि अनबुझा हुआ चूना CaO ये हो गया अनबुझा हुआ चूना, इसका द्रव्यमान जो होता है 56 इकाई होता है, 56 इकाई। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घटना 1893 ईस्वी का, यानी कि 1893 ईस्वी में हमारे देश में जो कुछ महत्वपूर्ण घटना घटा था इनके संबंध देखेंगे। 1893 ईस्वी सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का अमेरिका के शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था। इसी सम्मेलन के बाद इन्हें विश्व प्रसिद्धि मिली। तो स्वामी विवेकानंद का कहाँ पर? शिकागो में जो धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया 1893 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट है, महात्मा गांधी अब्दुल्ला नामक सेठ के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में ही 14 वर्ष बाद, यानी कि 1893 ईस्वी में योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी तथा 1893 ईस्वी में ही न्यू लैम्प फॉर ऑल प्रकाशित किया, यानी कि पुस्तक जो था न्यू लैम्प फॉर ऑल प्रकाशित किया। और 1893 ईस्वी में यानी कि योगी राज अरविंद घोष की भारत की भूमि पर वापसी। उसके बाद एनी बेसेंट भारत आई। कब? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में नासिक में, कहाँ पर? तो नासिक में चापेकर बंधु ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन की स्थापना किया। और कांग्रेस का 9वां अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, 9वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था।
तो कांग्रेस की 9वां अधिवेशन लाहौर में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने दूसरी बार जबकि किया था, यानी कि दादा भाई नौरोजी का ये जो दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना जानिए 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में जो है पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी का यह दूसरी बार अध्यक्षता किया था और यह कब, तो 9वां अधिवेशन लाहौर। कुछ उत्सव है जैसे भूमचू उत्सव। भूमचू उत्सव जो मनाया जाता है यह सिक्किम में, भूमचू उत्सव सिक्किम। अट्टुक्कल पोंगल केरल में, अट्टुक्कल पोंगल केरल में। उसके बाद योसांग उत्सव जो है, योसांग उत्सव यह मणिपुर में मनाई जाती है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह हुगली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कर्नाटक में है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक। व्यास सम्मान 2022, व्यास सम्मान जो 2022 है यह दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी वेद ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर जो ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इनके उपन्यास का नाम है पागलखाना। तो इन्हीं पागलखाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। G20 फूल उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। G20 फूल उत्सव। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया शिव शंकरी। इनके पुस्तक का नाम है सूर्यवंश। सूर्यवंश। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाता है, लेकिन 2023 में जो यह बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है अभ्यास हुआ यह जोधपुर में हुआ। 2023 में बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जोधपुर में। संतोष ट्रॉफी जो जीता है इस बार कर्नाटक ने, और यह 54 वर्ष बाद जो है संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीत लिया। शिन्यू मैत्री अभ्यास की अगर बात करें तो भारत और जापान के बीच आयोजित की जाती है और यह एक वायुसेना का अभ्यास है। शिन्यू मैत्री। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाई जाती है, विश्व वन्यजीव दिवस। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और यह चौथा संस्करण था, यानी कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया और संस्करण जो है यह चौथा संस्करण था। भारत की अगर बात करेंगे, भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, उत्तराखंड। यानी कि भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ पर, उत्तराखंड। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है मैक्स वर्स्टैपन। 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के खिताब जो जीता है मैक्स वर्स्टैपन। माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है और यह माउंट जो मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर, इंडोनेशिया में। कहाँ पर, तो इंडोनेशिया माउंट मेरापी ज्वालामुखी। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।